ओके, शुरू करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग डिजीज यानी रोग के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फंगस से होने वाले डिजीज यानी रोगों के बारे में समझ लिया था। तो बताओ, अगर मैं कहूं कि फंगस यानी फफूंदी से होने वाले जो डिजीज होते हैं उनका ट्रिक क्या था? ए, दाद, खाद। ठीक है, उसी तरीके से फंगस से पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज का ट्रिक क्या बताया था मैंने? प से प्रोटोजोआ, प से पे, काम, सोप। पे, काम, सोप, है ना। ए से एक्जिमा था, द से दाद था, द से दमा था, ख से खाग था और खाज था और ग से गंजापन। उसी तरीके से में पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी और पायरिया थी। ठीक है, ओके। चलो, आज हम समझेंगे बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज। इससे बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को हिंदी में हम कहते हैं जीवाणु। जीवाणु, देखो ये दिखाई दे रहे हैं, मैंने आपके लिए इमेज ढूंढ ढूंढ के लाया है। ठीक है, ताकि आपको इमेजिन हो सके। देखो, पढ़ाई का मजा तभी है जब आप इसे इमेजिन कर सको। जब तक आप चीजें इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, आपको पढ़ाई बोरिंग लगने लगेगी। तो कोशिश करें, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े हैं तो उससे रिलेटेड इमेज को ढूंढ ले। अगर नहीं है तो पता करें, देखें कि वो कैसा दिखता है। एक बार आपने देख लिया, इमेजिन कर लिया, तो वो कंसेप्ट आपको हमेशा हमेशा के लिए क्लियर रहेगा। ठीक है, साइकोलॉजी में इसको बहुत अच्छी तरीके से विजुअल इफेक्ट कहते हैं इसको, कि लाइक हमारे दिमाग जो इंफॉर्मेशन हम सुन के, पहले तो अगर हम कोई चीज देखते हैं वो हमें ज्यादा देर तक स्टोर रहती है। इसका सिंपल एग्जांपल रहता है जो हम मूवीज देखते हैं, है ना। एक बार मूवी देख लिया तो वो लाइफ टाइम थ्रू आउट द ईयर याद रहता है। बट वही किताब में लिखी हुई बातें हम देख करके पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो वर्ड के फॉर्मेट में तो रहती है पर विजुअल फॉर्म में नहीं रहती है। कोई कहानियां हम सुनते हैं, अगर हम उसे विजुअलाइज कर सके तो याद रहती हैं, बट विजुअलाइज नहीं कर पाए तो याद नहीं रहती। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जितना अधिक से अधिक पिक्चर हो सके आपके लिए ला सकूं। ठीक है, तो देखो ये सारे के सारे क्या है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु। जीवाणु, अब देखो, जीवाणु ये ना अंधेरे में भी जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, एकदम बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। जितना भी हमने देखा, चाहे वो फंगस हो, प्रोटोजोआ हो। प्रोटोजोआ हमें आंखों से दिखाई देता नहीं था, उसी तरीके से बैक्टीरिया भी आंखों से दिखाई नहीं देता है। लेकिन फंगस जब अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो ये आंखों से दिखाई देते हैं। जैसे हमने देखा था, पाव रोटी पर लग जाता है, रोटी पर लग जाता है। मशरूम एक फंगस का ही एग्जाम्पल है। तो फंगस में भी हमने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर फंगस के बारे में देखा था, है ना। तो फंगस दिखाई दे देते हैं, बट बैक्टीरिया वगैरह दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। अब हालांकि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, जैसे मैंने फंगस में भी बताया था। कुछ फंगस होते हैं जो हमारे फायदेमंद होते हैं हमारे लिए। उसी तरीके से जो बैक्टीरिया भी है वो भी फायदेमंद होते हैं। जैसे दूध को दही में बनाता है बैक्टीरिया ही होता है, समझा। दूध से दही में बनाता है बैक्टीरिया ही, तो वो भी दही में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन आज हम फायदेमंद के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे ऐसे बैक्टीरिया जिनकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं। बीमार, और बहुत ही ज्यादा बीमार। शुरू करते हैं। तो इन बैक्टीरिया से फैलने वाले जो डिजीज है उनका भी मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक, पहले वो ट्रिक याद करो। 4 बार बोल बोल के याद करो। देखो, आपके आसपास कौन है कौन नहीं है उससे मतलब नहीं है। आप जो भी पढ़ रहे हो बोल के याद करो। जब तक आप बोलोगे नहीं, आपके कान सुनेंगे नहीं, मुंह बोलेंगे नहीं, हाथ लिखेंगे नहीं, आप एग्जाम में पास नहीं होगे। समझ में आ रही है मेरी बात? Okay. तो ट्रिक है, डीप सिटी का कुटनी है। डीप सिटी का कुटनी है, ये ट्रिक है। इससे हमें 8 से 10 जो है बीमारियों के बारे में पता चलेगा। ये किससे फैलने वाली बीमारियां हैं? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया यानी जीवाणु से फैलने वाली बीमारियों का ट्रिक है, डीप सिटी का कुटनी है। डीप
सिटी का कुटनी है। बोलो 4 बार, डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है। अब मैं पहले इनका आपका पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो बता देता हूं, ठीक है। देखो, डीप में डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, मैं लिखता हूं यहाँ पे, डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया। और समझाऊंगा भी कि डिप्थीरिया क्या होता है, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, सब बताऊंगा। पहले फॉर्म इसका देखो, डी से डिप्थीरिया, प से प्लेग, प्लेग, ठीक है। डी से डिप्थीरिया, प से प्लेग, सी से सिफिलिस, सी से सिफिलिस, सिफिलिस, सी से सिफिलिस, सी से सिफिलिस, टी से टिटनस, टी से टिटनस, ठीक है। टी से टिटनस, टी से टिटनस, का से काली खांसी, का से काली खांसी, इसको इंग्लिश में कहते हैं पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस या हुपिंग कफ, जो कहना है कह लो। तो का से काली खांसी, का से काली खांसी, कू से कुष्ठ रोग, कू से कुष्ठ रोग, दुष्ट नहीं जी, कुष्ठ, उसी को हम कहते हैं कोढ़, कोढ़ फूट गया है, इंग्लिश में इसको कहते हैं लेप्रोसी, समझ में आई क्या कहते हैं, लेप्रोसी, लेप्रोसी। तो कू से कुष्ठ रोग, कू से कुष्ठ रोग, ट से टाइफाइड, 7वां नंबर होगा ना, टाइफाइड, इंग्लिश में टाइफाइड, हिंदी इंग्लिश दोनों में, हिंदी में उसको मियादी बुखार भी कहते हैं, टाइफाइड, हिंदी में क्या कहते हैं, मियादी बुखार, मियादी बुखार, ठीक है। ट से टाइफाइड, नी से निमोनिया, नी से निमोनिया, निमोनिया, ठीक है। नी से निमोनिया, निमोनिया की स्पेलिंग यहाँ NEU रहता है, TNEU, निमोनिया, ठीक है, निमोनिया, नी से निमोनिया। और है से हैजा, हैजा को हम कहते हैं कॉलेरा, हैजा, हैजा को क्या कहते हैं, कॉलेरा, 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 ठीक है, कॉलेरा। अच्छा, पहले इतना याद हुआ, बताओ डीप सिटी का कुटनी है, ट्रिक क्या है बैक्टीरिया से फैलने वाले रोगों का, डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है। डी से डिप्थीरिया, प से प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टिटनस, का से काली खांसी, कू से कुष्ठ रोग, ट से टाइफाइड, नी से निमोनिया, ह से हैजा। डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, टिटनस, पर्ट्यूसिस, लेप्रोसी, टाइफाइड, निमोनिया, कॉलेरा, कॉले लिख दिया हूं, कॉलेरा, ठीक है, कॉलेरा, कॉलेरा। अब देखो, ये 9 रोग, 9 डिजीज तो हो गए इसी ट्रिक से। अब इसी में हमें 2 डिजीज और याद रखने हैं, जैसे सिफिलिस से ही मिलता जुलता एक और रोग होता है, उसे हम कहते हैं गोनोरिया, क्योंकि सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। मैं भी जब इन सब के बारे में बताऊंगा कि कहाँ होता है, कैसा होता है, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो सिफिलिस के साथ ही एक और नाम याद रख लेना, गोनोरिया। क्या याद रखना है, गोनोरिया, GONORR, GO लिखो, आगे नहीं बढ़ रहा है, अरे जी हो जाएगा, GONORRHOEA, HOEA, ठीक है, गोनोरिया। सिफिलिस, सिफिलिस के साथ ही क्या याद रखना है, गोनोरिया। और जो ये टी से टाइफाइड याद रखा आपने, इसी के साथ एक और याद रखो, TB, ट्यूबरक्लोसिस, TB, ट्यूबरक्लोसिस, TB, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। तो टोटल हमें
11 डिजीज के नाम याद रखने हैं जो बैक्टीरिया से फैलते हैं। 11 डिजीज कौन कौन से बताओ। पहले ट्रिक बोलो, डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है। डी से डिप्थीरिया, प से प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टिटनस, सिफिलिस के साथ गोनोरिया याद रखना। का से काली खांसी, whooping कफ कहते हैं, पर्ट्यूसिस कहते हैं। कु से कुष्ठ रोग, लेप्रोसी कहते हैं। टी से टाइफॉइड, मियादी बुखार कहते हैं। और नी से निमोनिया और कॉलेरा, ह से हैजा। ठीक है, अब देखो इसमें पहले तो पूछ देगा कि भाई बैक्टीरिया से फैलने वाले कौन कौन से डिजीज है, या 4 डिजीज के अगर ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा डिजीज बैक्टीरिया से फैलता है। आपको ट्रिक याद है तो आप समझ लेंगे। लेकिन आजकल के टाइम पीरियड में कौन से बैक्टीरिया से कौन सा डिजीज फैल रहा है ये भी पूछता है। तो बैक्टीरिया से फैलने वाले डिजीजों के बैक्टीरिया ना, उनके नाम याद करने की जरूरत ही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि जितने डिजीज है ना, उसमें से 95% डिजीज उन बैक्टीरिया के नाम पर ही पड़े हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि डिप्थीरिया कौन से बैक्टीरिया से फैलता है, तो उस बैक्टीरिया का नाम रहेगा, उसके बाद लगा रहेगा डिप्थीरिया। जैसे कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये इस डिप्थीरिया को फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। मैं अभी लिखूंगा, लिखाऊंगा भी सब कुछ, टेंशन मत लो। जस्ट बता रहा हूं कि आपको ये कौन सी बैक्टीरिया से फैलते हैं, उनको याद करने की झंझट ही नहीं है, उसमें टेंशन ही नहीं लेना है। आपको टेंशन इस बात की लेना है कि हमें बैक्टीरिया से फैलने वाले ये डिजीज का नाम याद रहे। बाकी ऑप्शन देख करके मैं उसके बैक्टीरिया को ढूंढ लूंगा। कैसे? उसी बैक्टीरिया के नाम पर ही सारे डिजीज पड़े हैं। ठीक है, कुछ डिजीज ऐसे हैं, कुछ डिजीज ऐसे हैं जो खाली उनके बैक्टीरिया का नाम अलग है। जैसे प्लेग का हो गया, प्लेग का होता है येरसीनिया पेस्टिस, येरसीनिया पेस्टिस प्लेग का होता है। तो उसमें भी प्लेग पी लगा हुआ रहता है, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जो सिफिलिस हो गया या गोनोरिया हो गया, गोनोरिया में भी गोनोरिया लगा रहता है, सिफिलिस में सिर्फ नहीं लगा रहता है, क्योंकि सिफिलिस का ट्रिप्नो क्या रहता है जी, ट्रिपोनीमा पैलिडम होता है, ट्रिपोनीमा पैलिडम, ट्रिपोनीमा पैलिडम मैं सब लिख दूंगा अभी। ठीक है, तो बैक्टीरिया का क्या नाम याद रखने की जरूरत है, आपको टेंशन लेना है नहीं, बस खाली उन बैक्टीरिया का नाम याद रखना जिनका नाम उनके डिजीज से मैच नहीं करेगा। ओके, तो बताओ बैक्टीरिया से फैलने वाले डिजीज का ट्रिक क्या है। डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है। डी से डिप्थीरिया, प से प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टिटनस, का से काली खांसी, कु से कुष्ठ रोग, ट से टाइफॉइड, नी से निमोनिया, ह से हैजा। टाइफॉइड के साथ टीबी और सिफिलिस के साथ गोनोरिया, ये याद रखना है। ठीक है, अब मैं इनके रोगों के नाम लिख के उनके सामने उनका बैक्टीरिया का नाम भी लिख देता हूं, और उसके बाद मैं इन सारे रोगों को एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूं फटाफट। ठीक है, चलो मैं पहले लिख देता हूं, जैसे स्टार्ट करता हूं। ट्रिक याद रखना आप, डीप सिटी का कुटनी है, मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, डीप सिटी का कुटनी है। ठीक है, डीप सिटी का कुटनी है। तो पहले मैं लिखूंगा जो रोग है, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया। अब ये डिप्थीरिया किस किस बैक्टीरिया से फैलता है उसका नाम लिखूंगा, उसको कहते हैं कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। कॉर्नी, एक मिनट, कॉर्नी बैक्टीरियम। ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं, कॉर्नी बैक्टीरियम, बैक्टीरियम, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, थोड़ा सा ये स्क्रीन प्रॉब्लम हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं अभी ठीक कर देता हूँ। कॉर्नी बैक्टीरियम, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया।
डिप्थीरिया। इसमें देख रहे हो डिप्थीरिया का नाम लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके बैक्टीरिया का नाम ऑलरेडी आपको इसमें दिख जा रहा है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। उसी तरीके से दूसरा आ जाएगा प्लेग, प्लेग, ठीक है, प्लेग। तो प्लेग किससे फैलता है? प्लेग फैलता है येरसीन पर्टेसिस, ठीक है, येरसीनिया पेस्टिस, येरसीनिया पेस्टिस, येरसीनिया पेस्टिस, येरसीनिया पेस्टिस, ठीक है, येरसीनिया पेस्टिस। उसके बाद सी से क्या आ जाएगा? सिफिलिस, सिफिलिस, सिफिलिस। सिफिलिस किससे फैलता है? देखो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो ये होता है ट्रिपोनेमा पैलिडम, ट्रिपोनेमा पैलिडम, ठीक है, ट्रिप्नोमा पैलिडम, ठीक है, ट्रिप्नोमा पैलिडम, ट्रिप्नोमा पैलिडम। ओके ओके। उसी बात मैंने कहा था, इसी से रिलेटेड एक और डिजीज होता है, उसको हम कहते हैं गोनोरिया। गोनोरिया, गोनोरिया किससे फैलता है? गोनोरिया, तो इसका भी जो बैक्टीरिया का नाम है क्या है? वो है निसेरिया, निसेरिया गोनोरिया, ठीक है, निसेरिया गोनोरिया। तो कोई ऐसे ऐसे नाम है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में देख के आप समझ जाओगे। आपको बस याद वो करना है जिनके बैक्टीरिया का नाम उनके डिजीज से मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके। उसके बाद सिफिलिस हो गया, टी से टिटनस। चौथा क्या है? टिटनस, टिटनस कौन से बैक्टीरिया से फैलता है? टिटनस कौन से बैक्टीरिया से फैलता है? ठीक है, ये फैलता है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, टिटैनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। उसके बाद टिटनस के बाद आएगा कहां से? काली खांसी, जिसको हम कहते हैं पर्ट्यूसिस। काली खांसी को क्या कहते हैं? पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस किससे फैलता है? तो ये होता है बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस, बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस, बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस, ठीक है, बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस। उसके बाद छठवां नंबर आ जाएगा। छठवां नंबर क्या है? कहां से हो गया काली खांसी? कु से कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को हम क्या कहते हैं? लेप्रोसी, है ना, लेप्रोसी, इसको कोढ़ है या समझते हो? हाँ, तो ये कैसे फैलता है लेप्रोसी? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। उसके बाद क्या आएगा जी? फिर टाइफॉइड, 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 ठीक है, टाइफॉइड को मियादी बुखार कहते हैं। टाइफॉइड जो होता है वो सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी। तो देखो अब नाम यहाँ लगा हुआ है, लास्ट में सब नाम लगा रहता है, तो आप ऑप्शन देख के मार दोगे। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि टीबी का, टीबी, तो ट्यूबरक्लोसिस किसको नहीं मालूम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद देखेंगे अगर तो हमको मिलेगा नी से निमोनिया, नी से निमोनिया, निमोनिया। तो निमोनिया किससे फैलेगा जी? तो
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, यहाँ भी निमोनिया लगा हुआ है। उसके बाद आता है हमारा है से हैजा यानी कॉलेरा, कॉलेरा। तो कॉलेरा का नाम बैक्टीरिया से मैच इसका भी करता है। उसमें देखोगे तो आपको मिलेगा विब्रियो कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा। तो आप देखो, अगर मैं 10 से 11 जो डिजीज हमने यहाँ अभी बात करे, सारा का सारा हो गया ना, कुछ छूटा तो नहीं, 1 2 3 4 5 6 और फिर इधर 7 8 9 10 11 है, ठीक है, टोटल गोनोरिया को लेकर के। तो सारे के सारे अगर नाम देखो, डिप्थीरिया का लास्ट में यहाँ डिप्थीरिया लगा है, प्लेग का बस इसमें प्लेग नहीं लगा है लेकिन पी लगा हुआ है, टेस्टिस लगा हुआ है, तो पी से आप देख सकते हो। फिर सिफिलिस का इसमें नहीं लगा हुआ है, इप्नोमेमा, ट्रिपोनिमा पैलिडम, ऐसा नाम है कि प्रोनाउंस भी नहीं होता जल्दी, ट्रिपोनिमा पैलिडम, ठीक है, ट्रिपोनिमा पैलिडम। अब इसको याद कर सकते हो आप सिफिलिस का, लेकिन गोनोरिया का लगा हुआ है, टिटनस का टिटानी है, पर्टिसिस का पैटिसिस लगा हुआ है लास्ट में, फिर लेप्रोसी का लेप्रे लगा है, टाइफॉइड का टाइफी लगा है, टीबी का ट्यूबरकुलोसिस लगा है, निमोनिया का निमोनिया लगा है, कॉलेरा का कॉलेरा लगा हुआ है। तो आपको डिजीज के साथ बैक्टीरिया का नाम याद करने की जरूरत है क्या? नहीं है। अब चलिए ये समझ लेते हैं कि ये डिजीज होते कैसे हैं, कौन सा खतरनाक डिजीज है, क्या है, ठीक है, उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पिक्चर दिखा दिखा करके स्टोरी समझा देता हूँ। तो अगर मैं बात करूं, पहले हम किसकी बात करते हैं, पहला हमारा डीप सिटी का कुटनी में डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया गले की बीमारी है, इसमें मैं इमेज देखो अगर मिल जाए, डिप्थीरिया गले की बीमारी है, इसमें ना गला सड़ जाता है, ठीक है, डिप्थीरिया में क्या होता है, ये गला पूरा का पूरा सड़ जाता है, ठीक है, और बहुत ही खतरनाक, इंसान का जो मौत होता है बहुत खतरनाक होता है। तो डिप्थीरिया कहाँ की होने वाली बीमारी है, गले में, गले में, ठीक है, गले में ये गला सड़ जाता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं प्लेग, प्लेग, तो प्लेग से तो भारत में कई लाखों लोगों की मौत हुई, फिर पूरी दुनिया में ही प्लेग से लोगों की मौत हुई। प्लेग चूहे के द्वारा ज्यादा फैलता है, क्योंकि जो प्लेग के बैक्टीरिया होते हैं, प्लेग का जो बैक्टीरिया होता है पेस्टिस, पेस्टिस, ये चूहे के ऊपर रहना बहुत पसंद करता है, और चूहे घर भर में हर इधर उधर दौड़ते रहते हैं, किसी किसी चीज को खाते रहते हैं, और जैसे ही वो किसी चीज को खाए और बैक्टीरिया उस पर बैठ गया, अगर उसे हमने खा लिया तो बैक्टीरिया हमारे अंदर चली गई और हमें प्लेग हो जाएगा। प्लेग को काली मौत, काली मौत कहा जाता है, ठीक है। उस वक्त में प्लेग से कई करोड़ों लोगों की मौत हो जाती थी। जब प्लेग जहां फैलता था वहां पूरे के पूरे सोसाइटी के सोसाइटी साफ हो जाते थे। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसमिटेड हुआ करता था। अगर किसी एक इंसान को प्लेग है तो दूसरे को भी प्लेग हो जाता था। जैसे कोरोना फैलता था, इतना तेजी से नहीं फैलता था लेकिन फैलता था। वैसे अगर कोई प्लेग का रोगी है, आप उसकी सेवा वा कर रहे हो तो आपको भी प्लेग हो जाता था। तो आपने सुना होगा कई बार पुणे में प्लेग फैला हुआ था, गांधी जी सेवा करने के लिए निकले, बहुत सारे लोग और थे जो प्लेग के रोगियों का सेवा करने के लिए निकले हुए थे। यहाँ इसमें क्या होता है कि जो मांस होता है ना वो पूरी तरीके से सड़ सड़ के गिरने लगता है शरीर का, पैर का मांस सड़ जाएगा, शरीर का मांस सड़ जाएगा, मतलब इसमें भी बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। प्लेग फैलता किससे है? तो वही पेस्टिस, जो पेस्टिस बैक्टीरिया होता है उससे फैलता है। बट इस बैक्टीरिया को कैरी कौन करता है? ये बैक्टीरिया का पसंदीदा कैरियर कौन है? चूहे, ठीक है, चूहे। उसके बाद हम अगर तीसरी बात करते हैं, तीसरा हमारा आता है सिफिलिस और गोनोरिया, है ना, सिफिलिस प्लस गोनोरिया। तो देखो सिफिलिस और जो गोनोरिया है, ये दोनों ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, STI कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अगर जो इंसान
लापरवाही से सेक्स कर रहा हो, बिना प्रोटेक्शन के सेक्स कर रहा हो, ठीक है, अपने जो जनन अंग है उनकी साफ सफाई नहीं रखता हो, उसमें फंगस लग चुके हैं पूरी तरीके से, है, तो ऐसे में क्या होता है, उसको सिफिलिस या गोनेरिया होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो सिफिलिस और गोनेरिया दोनों ही कैसी बीमारियां हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियां हैं। वुमेन्स के जो वजाइना होती है उसमें इन्फेक्शन देखने को मिल जाता है, और जो मेल का पेनिस वगैरह होता है उसमें भी स्वेलिंग होने लगती है। समझ में आई? हाँ, तो आप अपना अपना देख लो उसको क्या तकलीफ है क्या नहीं। ठीक है, तो सिफिलिस और गोनोरिया ये दोनों ही कैसी बीमारी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। उसके बाद अगर हम बात करें, चौथा नंबर हमारा क्या आ जाएगा, डीप सिटी का कुटनी है, सिटी टी से टिटनस। टिटनस देखो, टिटनस हमको पता है कि किसी अगर लोखंड से हमें चोट लग जाती है ना, जो भी मूर्छा लगा हुआ अगर लोखंड है, आयरन है, उससे अगर चोट लग जाती है तब उस मूर्छे में आयरन में बैक्टीरिया रहते हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। और टिटनस से होने वाली जो मौत होती है ना, इतना खतरनाक दर्द होता है कि इंसान दर्द के मारे उसका जबड़ा लॉक हो जाता है। ठीक है, इसीलिए टिटनस को जॉ लॉक डिजीज भी कहा जाता है। जॉ लॉक, जबड़ा लॉक हो जाता है इसलिए इसे जॉ लॉक डिजीज कहते हैं। या इंसान को इतना दर्द होता है कि वो इंसान दर्द के मारे ऐसे ऊपर नीचे एकदम उठ जाता है। समझ में आ रहा है? ऊपर नीचे उठ जाता है तो ये धनुष की तरह पूरा बन जाता है, इसलिए टिटनस को धनुष टंकार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? धनुष टंकार, धनुष टंकार डिजीज। दर्द के मारे इंसान बिस्तरा पर लेटा हुआ रहता है, कि मान लो कि ये उसका बेड है, बेड पर लेटा हुआ रहेगा, वो पूरी तरीके से ऐसे उठ जाएगा, बीच में से एकदम तन जाएगा धनुष की तरह, तो इसे धनुष टंकार डिजीज भी कहा जाता है। टिटनस कैसे फैलता है, तो मूर्छे या किसी लोखंड से हमें जब चोट लगती है तो उसमें बैक्टीरिया होते हैं और वहां से वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं। टिटनस से बचने के लिए इसका वैक्सीन बनाया गया जिसको हम कहते हैं टेडवैक। इसकी वैक्सीन को हम क्या कहते हैं, टेडवैक। ठीक है, टेडवैक। तो टेडवैक का हम क्या करवा लेते हैं, इंजेक्शन लगवा लेते हैं। ठीक है, इंजेक्शन लगवा लेते हैं। तो हर महीने में, जैसे कि हर महीने में नहीं, 6 महीने में या साल में एक बार आपको टेडवैक का इंजेक्शन ले लेना चाहिए, ताकि आपको अगर कभी चोट लगे और ये बैक्टीरिया अंदर घुसे तो आपको टिटनस ना हो। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो डीप सिटी का कुटनी, ट से टिटनस, नी से कुटनी, टिटनस हो गया ना। हाँ, फिर क से काली खांसी की तरफ आते हैं। देखो क्या क्या हमने देख लिया, ये हमारा है, आ गया जी, डिप्थीरिया हो गया, प्लेग हो गया, सिफिलिस हो गया, टिटनस हो गया। का से काली खांसी, का वो काली खांसी यानी पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस, इसी को हम कहते हैं हुपिंग कफ। क्या कहते हैं, हुपिंग कफ, हुपिंग कफ। ठीक है, हुपिंग कफ, काली खांसी, हुपिंग कफ, काली खांसी, हुपिंग कफ, हुपिंग कफ। अब इसमें क्या होता है कि इंसान बहुत जोर जोर से खांसता है, उसको ऐसा लगता है कि अगर वो खांसेगा तो पूरा का पूरा उसका जो फेफड़ा है कहीं वही बाहर निकल के ना जाए। हुपिंग कफ हो गया, टीबी हो गया, टीबी में तो मुंह से ब्लड वगैरह भी आने लगता है, बट हुपिंग कफ में, काली खांसी में, कुक्कुर खांसी इसी को कहते हैं, खांसते खांसते इंसान उल्टी कर देता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कुक्कर खांसी, यानी कुत्ते की तरह खांसता है और खांसते खांसते इंसान उल्टी कर देता है। ठीक है, तो इसमें खांसी बहुत जबरदस्त होने लगती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कू से कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग को हम क्या कहते हैं, लेप्रोसी। कोढ़, कोढ़ समझते हो ना, कोढ़, इसी को हम कहते हैं लेप्रोसी, लेप्रोसी। अब लेप्रोसी में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में जब लग जाते हैं तो हमारे पूरे सारे के सारे जो शरीर का अंग होता है ना उनको जकड़ने लगते हैं, और वो धीरे 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 उस अंग का डीके शुरू कर देते हैं, मतलब कि उसको खात्मा शुरू कर देते हैं। तो आप देखोगे
कि आपके पहले सारे हड्डियां धीरे धीरे एकदम लॉक हो जाएंगी और फिर उनका डीके शुरू हो जाएगा। वो खा करके सारे के सारे वो खत्म कर देते हैं। कोढ़ भी बहुत खतरनाक बीमारी है, समझ में आ रहा है? कोढ़ भी बहुत खतरनाक बीमारी है। तो कोढ़ को ठीक करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, मतलब उसको ट्रीटमेंट के लिए एमडीटी इसको कहते हैं मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। एमडीटी क्या होता है? मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। ठीक है, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। इसके बाद कुष्ठ रोग से अगर हम आगे बढ़ते हैं, कुटनी में कुटनी, तो कु से कुष्ठ रोग हो गया, ट से टाइफाइड। अगर हम टाइफाइड की बात करें, टाइफाइड तो मियादी बुखार है। अब ये बुखार जब एक बार आता है, छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा पकड़ लेता है, तो जल्दी ये जाता नहीं है। अगर आपने दवा लिया तो टाइफाइड की दवा को कम से कम 3 महीने 4 महीने करिए। पहले 1 महीने तक रेगुलर दवा खाइए, दूसरे महीने में उसे वीकली कीजिए और तीसरे महीने में हर 15 दिन पर एक बार वो दवा खानी चाहिए। क्योंकि ये टाइफाइड ऐसा है तो एक बार अगर हुआ तो अगर आपने आराम मिल गया, आपने छोड़ दिया, तो ये वापस हो जाएगा। ठीक है, टाइफाइड का जो कोर्स है उसे लंबा रखना पड़ता है। उसी बाद टाइफाइड से ही होता है हमारा टीबी, जिसको हम कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक या क्षय रोग। ठीक है, तो अब तो पहले टीबी बहुत जानलेवा हुआ करती थी, अब टीबी का इलाज आ गया है, फ्री में सरकार इलाज करवाती है। 6 महीने का कोर्स है, उसको करिए, आप ठीक हो जाएंगे। टीबी की इलाज के लिए हमें इंजेक्शन दिया जाता है, बीसीजी का टीका लगता है। बीसीजी का टीका लगता है जिसमें हम बैसिलस कालमेट ड्यूरिन, बीसीजी का टीका क्या कहते हैं? बैसिले कालमेट ड्यूरिन, बैसिले कालमेट ड्यूरिन, ये टीका लगता है बच्चों को। जब छोटे रहते हैं बच्चे तभी उनको ये टीका लग जाता है, है ना, और टीबी होने से बच जाते हैं। अब बड़े जब हो जाते हैं तो उन्हें, क्योंकि ये लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, टीबी वगैरह में, टीबी हो गया या निमोनिया हो गया, ये सारे के सारे लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अंदर हमारे लंग्स में बैक्टीरिया जाकर के पूरी तरीके से भर जाते हैं, बैक्टीरिया पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं। तब इन बैक्टीरिया को अंदर देख लिया जाता है, डायरेक्ट ऑब्जर्व करके ट्रीट किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें डॉट्स ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन छोटे रहते हैं तो बीसीजी का टीका दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद नी से आता है हमारा निमोनिया। हमने जब निमोनिया की बात करनी है, तो निमोनिया में ये भी लंग्स से रिलेटेड ही बीमारी है। अब इस लंग्स में क्या भर जाता है? पूरी तरीके से ना ये बैक्टीरिया चाल देते हैं और पूरा पानी पानी हो जाता है। बच्चों को खास तौर पर ये जो बीमारी है ज्यादा पकड़ती है। निमोनिया में हमारे लंग्स में क्या हो जाता है? पूरा पानी भर जाता है। तो अगर बचपन में किसी को निमोनिया हो गया है तो उसको जिंदगी भर संभाल के रखना पड़ता है। उसको बहुत जल्दी कोल्ड हो जाएगा, सर्दी बहुत जल्दी हो जाता है, और एक बार जब सर्दी होता है तो उसके लंग्स में कफ जमा होना शुरू हो जाता है और उसे बुखार लगना शुरू हो जाता है, और बुखार वो जल्दी जाता नहीं है। तो अगर आपको बचपन में कभी निमोनिया हुआ है तो आप जो है, अगर आपको 2 हफ्ते से अधिक बुखार आ रहा है तो आप तुरंत अपने लंग्स का एक्सरे निकालिए और देखिए कि कहीं उसमें कफ तो नहीं बन रहा है, क्योंकि आपका बचपन में हुआ निमोनिया आपको जिंदगी भर वो परेशान करता है। इतना क्लियर हुआ? ओके। उसके बाद निमोनिया के बाद हमारा नेक्स्ट क्या आ जाता है? कॉलेरा। तो कॉलेरा में क्या है भाई? कॉलेरा में हमको पता है इसमें उल्टी और दस्त ये दोनों साथ में होने लगता है। यानी आप मुंह से भी निकालते हो और पिच्छू से भी निकालते हो, और इतना जबरदस्त होता है ये कि आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। और हमको पता है हमारे सेल के अंदर 1% पानी की कमी होती है तो हमें प्यास लगती है, लेकिन हमारे सेल में अगर 10% पानी की कमी हो जाएगी तो हमारी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर उल्टी हो रही है, उसमें से भी पानी निकलता है, दस्त हो रहा है, वहां से भी पानी निकलता है, आपके शरीर में भयानक पानी की कमी हो जाती है, और पहले के टाइम पीरियड में कॉलेरा से इंसान की मौत हो जाती है। आज तो सारी की सारी जो दवाइयां हैं आ चुकी हैं, वैक्सीन निकल चुके हैं, बट
जब ये सारी की सारी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी तो कोलेरा हो गया, उसके बाद आपका प्लेग हो गया, टीबी हो गई, ये एक भयानक बीमारी का रूप है, ठीक है? तो बैक्टीरिया से फैलने वाले सारे रोग, उनके बैक्टीरिया के नाम और उन रोगों के बारे में जानकारी मैंने आपको सब दे दिया है। आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।